ये मैकेनिकल फर्स्ट ये सिविल फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है आपका बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें क्या हुआ कि मैकेनिकल वाले का जो पोर्शन है वो पढ़ेंगे जो मैं पढ़ाऊँगा, और इलेक्ट्रिकल का जो पोर्शन है बासु सर पढ़ाएंगे। जिसके जो आपकी बुक है, अच्छे राइटर हैं जो जेके कपूर है, आरपी गुप्ता है, विमलेश गुप्ता, ये अच्छी बुक है। जो इस राइटर की जो आप बुक लेना चाहें तो आप इसे ले सकते हैं। जो आपके सेकंड सेमेस्टर में सिविल सेकंड सेम में पढ़ाया जाएगा। जो फर्स्ट ईयर है सिविल में, चैप्टर का जो चैप्टर फर्स्ट है उस चैप्टर का पूरा नाम है ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, जो पहला चैप्टर का नाम है। अब आता है कि आपका ये इंजीनियरिंग या अभियंत्रण, क्या आ गया, इंजीनियरिंग या अभियंत्रण। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये इंजीनियरिंग या अभियंत्रण किसे कहते हैं। प्राकृतिक पदार्थों के रूपांतरण में ही इंजीनियरिंग निहित है, कि मतलब जो भी आपके पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा रहे हैं इंजीनियरिंग के द्वारा। तो अब आता है कि इंजीनियरिंग के अध्ययन से हमें प्राकृतिक पदार्थों के विषय में जानकारी, उनके प्रभावी रूपांतरण एवं उपयोग आदि का ज्ञान होता है। इसमें हमें क्या होगा कि किसकी जानकारी, प्राकृतिक पदार्थों के विषय में किसकी जानकारी होगा, उनके प्रभावी रूपांतरण एवं उनके उपयोग, जो मतलब है कि आपका जो प्राकृतिक पदार्थ हैं उनका उपयोग कैसे हम ज्ञान करना चाहिए कि कैसे यूज करना चाहिए हमें इन्हें, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग की शाखाएं, अब जो इंजीनियरिंग की जो ब्रांच हैं वो कौन कौन सी होती हैं वो आप इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इंजीनियरिंग विषय की व्यापकता एवं अध्ययन में सुविधा के लिए इसे अनेक शाखाओं में बांटा गया है। जैसे अब हमारे इंजीनियरिंग की जो ब्रांच हैं वो कौन कौन सी होंगी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और अगला पांचवा है आरएसी, जिसे रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग वो कहा जाता है। अब आता है कि सिविल इंजीनियरिंग में मतलब क्या कार्य होता है। जैसे आपका सिविल इंजीनियरिंग में अपने सड़क, रेल मार्ग, भवन, नहर आदि का इनमें प्रयोग किया जाता है। जैसे सिविल इंजीनियर जो होते हैं हम उनका निर्माण कौन कौन करेंगे, जैसे सड़क बनाना, रेल मार्ग बनाना, भवन, नहर आदि बनाना। अब इलेक्ट्रिकल में जो कार्य होगा, जो हमारा यूज़ होगा वो कौन सा होगा, जैसे आपका बिजली का उत्पादन करना। जो इलेक्ट्रिकल वालों का जो काम होगा वो क्या होगा, इंजीनियर का बिजली उत्पादन, बिजली की मोटर, बिजली उपयोग आदि। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जैसे मशीनें हैं, पुर्जे हैं एवं औजार आदि। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कार, ट्रक आदि। ऑटोमोबाइल में जैसे कार, ट्रक हैं, उनके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। आरएसी में क्या होगा कि आरएसी में जैसे आपका फ्रिज हैं, एसी हैं आदि का इनमें कार्य होता है। अब आता है कि हमारा जो मैकेनिकल के एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे आपका इसे बोल देते हैं जैसे अभियांत्रिक या अभियंत्र, इसे इंग्लिश से बोल देते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तत्व। तो क्या होगा इसमें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तत्व विषय के अध्ययन एवं विषय के अंतर्गत इस पुस्तक में ऊर्जा के स्रोत, ईंधन एवं दहन, स्नेहन, गति का पारेषण तथा विभिन्न मशीनों, पुर्जों आदि की प्रारंभिक जानकारी दी गई है। इसका अध्ययन जानकारी दी जा रही है। जैसे आपका दहन है, स्नेहन है, स्नेहन जानते हैं आप, जैसे लिक्विड है, जैसे मोबिलाल है ना, कोई भी चिकना पदार्थ है उससे रिलेटेड। गति का पारेषण मतलब गति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिशन करना। तो इनका अध्ययन हमारा इसमें जानकारी के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको। एनर्जी है क्या, एनर्जी क्या है, जिसे एनर्जी की हिंदी बोलते हैं ऊर्जा। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के रूप, जो ऊर्जा के फॉर्म हैं, जो आपके इसकी ऊर्जा के रूप कौन कौन से हैं, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, हीट, लाइट, साउंड, न्यूक्लियर, पोटेशन, काइनेमेटिक आदि। ये किसके रूप हैं, जैसे एनर्जी के कौन कौन, जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, हीट, लाइट, साउंड, न्यूक्लियर, पोटेशन और काइनेटिक, ये हमारे एनर्जी के रूप हैं।